एमपीपीएससी करना देखो बहुत आसान है, पर एक बात क्या है कि लगे रहना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा। जैसे मैं अपना बताऊं कि मुझे 5 साल हो गए एमपीपीएससी करते करते। आज ये रिजल्ट जो मेरा आया है, ये मेरा 3 साल का रिजल्ट है मेरा, ये वाला 2020 का रिजल्ट मेरा 23 में आया है। पर मैं लगा रहा तो मेरा इसमें हो गया। कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए आप जब आते हैं, सबसे बड़ी बात क्या है उसमें कितना लगे रहते उस एग्ज़ाम के अंदर आप। क्योंकि देखिए पढ़ाई सब करते हैं, आपने पढ़ाई की है, इनने भी पढ़ाई की है, पर कौन निकलता है एग्ज़ाम के अंदर? जो उसमें लगा रहता है। सबसे बड़ी बात क्या है एग्ज़ाम निकालने की? वो है आपका परिश्रम। देखिए एमपीपीएससी का एग्ज़ाम कोई टफ नहीं है, क्योंकि दिक्कत क्या है लेकिन यहाँ पे आपके लिए कि यहाँ पर जो करना है वो हम करते नहीं हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें? वो है इसमें आपकी आंसर राइटिंग। हमेशा बोलते हैं आपसे कि आप आंसर लिखिए, आप लिखिए आप आंसर, क्योंकि इसमें होना क्या है आपका, जितने अच्छे आपके नंबर आएंगे मेंस के अंदर उतना अच्छी आपको रैंक मिलेगी। क्योंकि इंटरव्यू सब कुछ क्या है आपका, इंटरव्यू है पूरा आपका खेल। उसमें आपके नंबर कितने आ रहे कितने नहीं आ रहे, इसलिए उस पर डिपेंड नहीं रहना आपके लिए। जितना अच्छा होगा आपका मेंस उतनी अच्छी मिलेगी आपको पोस्टिंग। इसलिए एमपीपीएससी करना अगर आप कर ही रहे हैं तो आप सोच लीजिए करना ही है आपके लिए। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप बोलो कि नहीं नहीं हम तो ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे हम। मैंने अपनी इस पूरे जर्नी में मैंने बहुत सारी जॉब छोड़ी हैं ऐसे ही। जैसे कि मैं संस्कृत फील्ड से आता हूँ, संस्कृत से मैंने पूरी अपनी पढ़ाई की, उससे मैं जितना भी मेरा सब कुछ संस्कृत से मेरा सब कुछ हुआ है। उसके बाद में मेरे पास ऑफर था कि मैं पीएचडी कर लूँ, मैं एमए करके मैं टीचर बन जाऊँ, कुछ भी कर लूँ मैं, ऐसा सब कुछ मैंने छोड़ दिया। बहुत सारी वैकेंसी इसमें आती गई, मैं छोड़ता गया, मैंने फॉर्म ही डाला, उनमें फॉर्म दिया तो मैं उनका एग्जाम ही नहीं दिया मैंने उनका ऐसे, क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या था कि मुझे एमपीपीएससी निकालना है। वैसे यदि आपको बनना है अधिकारी तो पहले सोच लीजिए कि मुझे सिर्फ एमपीपीएससी ही करना है। जितना अधिक आप भटकेंगे उतना अधिक लटकेंगे आप, ये गारंटी वाली बात है। जितना अधिक आपका माइंड आप यहाँ वहाँ बढ़ाएंगे कि हम तो ये भी कर लें वो भी कर लें, उसमें बहुत बड़ा नुकसान है आपका। और ये बहुत अच्छी बात है कि जहाँ पर आप पढ़ने के लिए आए हैं ये अच्छी कोचिंग है, क्योंकि मैंने भी यहाँ बहुत समय पढ़ाया हुआ है। जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैंने खूब पढ़ाया है यहाँ पे। यहाँ पर एक फ़ायदा क्या है आपको कि जो पढ़ाए टीचर आपको यहाँ पे आता है वह ध्यान रखता है आपके ऊपर। अन्यत्र कहीं आप जाओगे वहाँ पे बहुत लंबी रेस की भीड़ लगी रहती है, वहाँ पे आपने क्या पढ़ा उन्हें कोई मतलब नहीं है आपसे। यहाँ पर सिर्फ क्या है कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, इन बातों पर यहाँ पर हम बहुत ध्यान रखते हैं इस कोचिंग के अंदर। इसलिए ये मेरी शुभकामनाएं आपके लिए पहले से, जिनका प्रीलिम्स इस बार है जिनका नहीं है, सबको लगे रहना है आपकी तैयारी में। सोचते क्या है हम लोग, हमारा तो प्रीलिम्स है ही नहीं अभी, तो हम क्यों पढ़ाई करें, जब आएगा तब कर लेंगे हम। लेकिन ऐसा करोगे आप तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा तैयारी करने में, निकालने में आपका एग्जाम। इसलिए ये बहुत बड़ा आपके पास अवसर है कि भले आपका प्रीलिम्स अभी नहीं है लेकिन आप तैयारी में यहाँ पर आ गए। शायद ये तैयारी मैंने पहले की होती तो मैं अधिकारी आज से 4 साल पहले बन जाता मैं आराम से, लेकिन 21 साल की जब मैंने तैयारी शुरुआत की, उसके बाद पीएससी का थोड़ा सा रिजल्ट आना बंद हो गया, रिजल्ट नहीं टाइम से आया, और आज मैं 5 साल लग गए मुझे यहाँ तक आने के लिए। तो इसलिए आपको मेरी शुभकामनाएं आपको पहले से ही हैं कि यदि आपको निश्चित ही पीएससी करना है तो आप गांठ बांध लो कि आपको समय का उपयोग करना है अपना बहुत ज़्यादा। क्योंकि हो सकता है कि होता क्या है ना कि कोचिंग में तो हम यहाँ पढ़ने आ गए, इसके बाद कितना पढ़ा आपने। देखिए 3 चीज़ें होती हैं पढ़ाई करने की, यदि वैसे पढ़ाई करेंगे तो निश्चित ही आपको याद भी होगा। मैंने बहुत बार ये बात बोली हुई है आपसे कि जो विषय आपको क्लास में पढ़ाया जाना है उसको पहले घर से आप पढ़ के आइए, फिर जब क्लास में आपको कुछ पढ़ाया गया उसको बहुत ध्यान से आप पढ़िए, जब क्लास में आपको पढ़ा दिया फिर जाके आप फिर पढ़िए। तो मान लीजिए आपने वही सब्जेक्ट 3 बार पढ़ लिया आपने, अब वह चीज़ आपको याद हो ही जाएगी। हम करते क्या हैं कि हमें पता ही नहीं हमें कल क्या पढ़ाना है क्लास में, हमने उठाया बैग हम क्लासरूम में आ जाते हैं, उसके बाद में सर ने हमें क्या पढ़ा दिया हमें कोई मतलब नहीं है, हम घर जाके हमने बैग अलग रख दिया अपना। ऐसे में कभी भी आपको याद नहीं होगा। जो ट्रिक्स से मैंने याद की है तो एमपीपीएससी मैंने बहुत घोटा मारा है, मैं आपको बताऊं। जितना भी सब्जेक्ट थे हमारे रट लिए मैंने पूरे, कौन सी पेज पे क्या लिखा मुझे सारा याद था, किस पेज नंबर मुझे क्या पढ़ना मुझे सारा याद था, क्योंकि मुझे पता था कि कंटेंट मैटर करता है आपके मेंस में। कंटेंट कब आएगा, जब वो आपको याद होगा। क्योंकि एमपीपीएससी ऐसा है नहीं कि आपको कॉलेज के एग्जाम की आप एक एग्जाम आपने आज दिया, एक 5 दिन बाद दिया, एक 10 दिन बाद दिया। यहाँ पता है आपको लगातार आपके 6 पेपर होने हैं और हर पेपर में आपके 2 पार्ट होने हैं। सेकंड चीज़ क्या है यहाँ पर कि आपको टाइम लिमिट्स कम है और लिखना आपको ज़्यादा है। अब उस लिमिट्स में आपको कैसी स्पीड से कंटेंट आएगा उसका एक ही वो है कि आपको चीज़ें होना चाहिए डायरेक्ट याद। रट लोगे चीज़ों के यदि आप तो एकदम से आपके चेहरे में माइंड पे सीधी चीज़ें आएंगी और सीधे उसको लिख के आप क्रॉस कर लोगे आप एग्जाम पे।
मैंने बहुत देखा है, जैसे हम लोग जब MPPSC मेंस का एग्जाम देने वहाँ जाते थे सेंटर पे हम लोग, तो अपने आप चीज़ें वहाँ पे याद आती थी कि ये लिखना ही लिखना है इसके अंदर, क्वेश्चन देखा नहीं कि तुरंत याद आया कि इसमें हमें ये चीज़ डालनी है वहाँ पे। उसका फ़ायदा क्या था कि रट लिया था पूरा सब कुछ हमने। इसके साथ में एक होना चाहिए आपके हाथ के लिखे नोट्स आपके। हम करते क्या है कि हम तो ठीक है कोचिंग के नोट्स से पढ़ाई कर लेंगे आप, वो ठीक है, वो अच्छी बात है, उससे कर लोगे आप, लेकिन जितने अधिक नोट्स खुद के हाथ के लिखे होंगे आपके, वह नोट्स वैसे ही वहाँ पे आपको याद आएंगे। कभी आप ट्राई करना, कुछ लिखना अपने हाथ से आप, और वह पेज देखना आप, उस पेज से जहाँ से आप पढ़ाई करेंगे वह पेज आपको डायरेक्ट वहाँ पे याद आएगा एग्जाम में कि उस पेज में हमने लिखा हुआ था वहाँ पे। इसलिए जितने भी नोट्स आपके हाथ से लिखे होंगे वह आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी सफलता में। बाकी आप सब जानते हैं PSC एग्जाम कैसे होता है, वो सब पता है आपके लिए, एग्जाम में कैसे पढ़ाई करना वो सब पता है आपके लिए। मेरे सिर्फ 3 ही सिद्धांत थे पूरी ज़िंदगी में अपने, जो मैंने निभाया अभी तक मैंने। सबसे पहला मेरा सिद्धांत है कि परिश्रम बहुत अधिक करना है, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं जिस फील्ड से आया हूँ उस फील्ड का बच्चा यहाँ आना सोचता भी नहीं कि हम PSC में जाएँ कि नहीं जाएँ। होता क्या है कि साइंस वाला आएगा कि इंजीनियर यहाँ पे आएगा PSC में। अब संस्कृत स्ट्रीम से आपको आना है PSC में, जहाँ पे हर सब्जेक्ट आपको लगता है जैसे रॉकेट साइंस पढ़नी हो आपको। यहाँ पर कभी पढ़ी नहीं आपने हिस्ट्री, कभी पढ़ी नहीं आपने पॉलिटी, फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी, बायो पढ़नी, मैथ पढ़नी, कंप्यूटर पढ़नी, सब कुछ आपके लिए नया है, कोई सोचता भी नहीं है। पर मेरा ध्येय क्या था कि मैं जितना होगा उतना अधिक परिश्रम करूँगा, मैं करूँगा। जितना भी मुझे बहुत समस्याएं लाइफ में आती गई कि अरे अब तो जॉब कर लेना चाहिए, जॉब की, पर पढ़ाई मैंने कहीं बंद नहीं की अपनी। तो पहला है आपके लिए सिद्धांत क्या, परिश्रम करना। सेकंड है आपका सिद्धांत क्या कि समय पर हर काम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेरा फिक्स था, मैंने दीवार पर चिपका लिया अपना कि सुबह मुझे उठना है 6 बजे, उसके बाद मुझे ये पढ़ना है, 8 बजे मुझे ये पढ़ना है, 12 बजे मुझे ये पढ़ना है, रात को मुझे ये पढ़ना है। सब कुछ मेरा फिक्स था। ये सब बनाओगे तो आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। तो जितना भी आपका शेड्यूल दिन का होता है पूरा वो फिक्स कीजिए आप, किस टाइम में मुझे क्या करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी अभी तैयारी के लिए। और तीसरा होता है आपको क्या, वो होते हैं आपकी अच्छी भावनाएं। कभी भी ऐसे नहीं सोचना आपकी इसका सिलेक्शन नहीं हो, इसकी कॉपी गायब कर दी वहाँ से आपने, इसका वो कर दिया वो कर दिया। जितने गंदे परिणाम आपके मन में आएंगे उतना सफलता से आप बहुत दूर जाएंगे, ये गारंटी वाली बात है। जितनी अच्छी भावनाएं आपके अंदर आएंगी उतनी सफलता आपको अच्छी मिलेगी। इसलिए 3 सिद्धांत रखना आप ध्यान। पहला है आपका परिश्रम, सेकंड है आपका समय पर हर काम करना, और तीसरा है आपकी अच्छी भावनाएं। ये करोगे आप तो निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी, मैं गारंटी से ये बात बोल सकता हूँ। अब कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिए, वरना पर्याप्त है आपके लिए इतना आज के लिए। वो डाउट सवाल आपके लिए, देखो सिलेक्शन होता है, मेरा हुआ है, ये मान के चलना। आप ये सोचो आप कि मेरे तो कमज़ोर हूँ, कैसे होगा, सबसे कमज़ोर तो मैं ही था, सब कुछ अलग था मेरे लिए, कभी लिखा ही नहीं है एग्जाम में वगैरह। ऐसे क्या पढ़ा है मैंने, संस्कृत के मैंने पढ़े थे, मैं सुने हुए शायद आपने, अयोन लिख पढ़ा था मैंने पूरा, वो कौन सुनता उनके बारे में, वो मैंने पढ़ा हुआ था, लेकिन हुआ मेरा। तो ये आपके लिए प्रमाण है कि मेहनत करोगे तो निश्चित सफलता मिलेगी, गारंटी मैं आपसे कहता हूँ। इसलिए मेहनत का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए आपके लिए, जितना हो सके उतना आप कीजिए। सर ने व्यवस्था की है आपको यहाँ पर, दिन में आप क्लास में पढ़िए, रात को ऊपर लाइब्रेरी में पढ़िए, आप शाम के टाइम आपके लिए सारी व्यवस्था सर ने वैसी कर दी आपके लिए, घर जाना भी नहीं है आपके लिए। तो सुबह से यहाँ पे आओ, बढ़िया आप दिन भर पढ़ाई करो, रात में चले जाओ। सर लोग भी अच्छे हैं आपके लिए, सब अच्छे से ट्रीट करते हैं आपके लिए, तो ऐसा माहौल भी कभी नहीं मिलेगा आपके लिए। ऐसे लोग भी, इतने अच्छे लोग मैंने भी शायद देखे हैं, क्योंकि मैंने भी पहले बाहर पढ़ाया है शायद कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ, लेकिन उतना अच्छा मुझे लगा नहीं वहाँ जितना अच्छा मुझे यहाँ पढ़ाने में लगा। ये भी बहुत अच्छी बात है। और पूरा 1-1.5 साल मैंने यहाँ पढ़ाया, उस बीच मैंने बहुत कुछ सीखा भी यहाँ से। कि पढ़ाने के टाइम पे और सीखते हो आप, क्योंकि जब खुद पढ़ते हो आप तो कम पढ़ते हो, आप पढ़ाने आने पे आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो। अभी मेरा एक और मेंस जुलाई में फिर से मेरा मेंस है, और शायद मैं सोच रहा हूँ कि उसमें मेरे को SDM बन जाऊँ मैं, उम्मीद भी है, करेंगे और मेहनत करेंगे तो आपकी बार सीधा SDM लेके ही आएंगे वहाँ से, ठीक है। बाकी देखो ये जर्नी है, मैराथन है, ये दौड़ नहीं है, मैराथन है आपके लिए। इसमें आपको आराम आराम में चलना है, पर चलना जरूर है आपके लिए। इसमें ऐसा नहीं कि आपने 1 साल किया पर आपने छोड़ दिया, छोड़ना नहीं है, आपको करते रहना है, सबका सिलेक्शन होगा, मैं गारंटी आपको देता हूँ। चाहे वो आप MPPSC चाहे UPSC हो, आप सब जगह 3 ही काम करना है आपको, परिश्रम, समय पर तैयारी, और तीसरा अच्छी भावनाएं। ये 3 काम करोगे आप, निश्चित सफलता आपको मिलेगी, ठीक है। बाकी कोई ऐसी आपको यदि मेरी हेल्प लगती है तो आप सर से बात कर लीजिएगा, मैं यहीं रहता हूँ, कभी भी मैं आ जाऊँगा, आपको बता दूँगा जो भी लगता है आपको हेल्प लगती है ऐसे, ठीक है ना। चलो भाई, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, ठीक है। हाँ, कोई अगर पूछना है आपको तो पूछ लीजिए, आपको लगता है ऐसा आपके लिए।
कोई लगता है समझ में नहीं आ रही चीज़ें आपको, कैसे पढ़ाई करना है उसके लिए, तो बता दीजिए, बता देंगे आपके लिए हम। कोई लगता है ऐसा आपको? जी जी। हाँ, इनका डाउट क्या है, कुछ कहते हैं समझ के पढ़ो, कुछ रट के पढ़ो बोलते हैं। दोनों करना है आपके लिए, पहले समझना है फिर रटना है, ऐसा करना है आपके लिए। समझना तो है पर समझ के रटना है आपके लिए, तो काम आ जाएगा। आप समझना जरूरी है पहले, ना भूल जाओगे, वरना आप याद कब होगा, जब समझोगे तभी होगा चीज़ें आपको याद। तो पहले आपको समझना है चीज़ें हैं क्या, फिर रट लेना उसको आपको आराम से, तो आपको क्लियर हो जाएगा आराम से। एंड में रटना ही है, गारंटी है आपके लिए, लेकिन ठीक है ना, रटे बिना काम नहीं होगा, ये गारंटी है। क्योंकि वहाँ एकदम से पॉइंट याद नहीं आते अगर आपको याद नहीं है तो। टाइम लिमिट्स बहुत कम है, 90 मिनट्स मिलती है आपको एक पार्ट में, और लिखना है आपको 18 पेज वहाँ पे। अब 180 मिनट में लिखना आपको 36 पेज वहाँ पे, कैसे आपकी स्पीड आएगी? इसलिए जितना अधिक रटा होगा आपका, पीएससी में सवाल बहुत सीधे सीधे सवाल आते हैं देखो, और बहुत सरल सवाल आते हैं, कितना कोई टफ हुआ नहीं कभी पीएससी में नहीं आता, केवल पेपर 3 छोड़ के बस। पेपर 3 करना तैयार अच्छे से आप लोग। डिफरेंस यही है कि पेपर 3 में नंबर मेरे कम आए तो मैं अभी इसमें मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है मेरा, वरना मैं एसडीएम होता, क्योंकि सारे पेपर अच्छे थे मेरे। पर पेपर 3 थोड़ा क्या है, साइंस स्ट्रीम वाला है, और कभी मैंने पढ़ाई उसको की नहीं थी मैंने, तो थोड़ा दिक्कत मुझे गई थी वहाँ पे। लेकिन ठीक है, वहाँ भी नंबर में ले आया था अपने हिसाब से, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। और कोई डाउट आपके लिए? बाकी आप पढ़ाई, हाँ, अभी से पहले आप मेंस पढ़िए। आप जिसका अटेम्प्ट लेट है वो पहले आप मेंस पढ़ो। देखो सिलेक्शन होना है आपका मेंस से। प्री में भले कितने नंबर आपके आ रहे हैं, कट ऑफ निकल जाए बहुत है आपके लिए। भले प्री में आपके 95 नंबर आ रहे हैं, 75 आ रहा है, बात बराबर है, कट ऑफ निकालना है प्रीलिम्स में केवल आपके लिए। लेकिन पेपर आता है आपका मेंस फॉर्म में, प्रीलिम्स वाला पेपर भी आपका, तो पहले पढ़ना है आपको मेंस, क्योंकि सिलेक्शन होना है आपका मेंस से। भले प्री में कितने नंबर ले आओ आप, पर मेंस में आप फेल तो वैसे ही बाहर हो ना आप तो। और जो इंटरव्यू सब कुछ होता है अनिश्चित आपका। मुझे उम्मीद थी मेरे नंबर अच्छे आएंगे, इंटरव्यू में मेरे नंबर कम आए। वो 20 नंबर होते इंटरव्यू में तो मैं डीएस बन जाता मैं आज। लेकिन ठीक है, वो तो सब चीज़ें हैं, दौड़ है चलती रहती है उसमें, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो मिला वो अच्छा मिला, भगवान की कृपा से अच्छा मिला, अधिकारी बन गए, बहुत बड़ी बात है। 5 साल का एक लंबा पीरियड था, रिजल्ट नहीं आ रहा था, रिजल्ट आ गया। तो मेन तो ये है कि अभी अधिकारी बन गए, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। फिर ईश्वर ने जो दिया वो अच्छा है, जहाँ रहेंगे वहाँ अच्छे से काम करना, बस एक मेरा नियम था कि काम करने के लिए आना सेवा के अंदर, बस खत्म। कोई मेरा अन्य उद्देश्य नहीं था कि BMW कार लेनी है। मैं ऑलरेडी बहुत सीमित, क्योंकि मैं एक्चुअली जैन हूँ, तो वैसे ही मैं बहुत सीमित इंसान हूँ। मेरी ख्वाहिश बहुत छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। धर्म को मैं सबसे आगे रखता हूँ अपने हर काम में, इसलिए बहुत सीमित बातें थी। बस एक लक्ष्य था क्या, कि हमें केवल अधिकारी बनना है बस। क्योंकि मेरे पिताजी नहीं हैं, मेरे पिताजी हो गए थे मेरे बचपन में एक्सपायर। उनकी एक ख्वाहिश थी कि तुम बेटा बनना अधिकारी, तो आज से 10-12 साल पहले एक्सपायर हो गए थे वो मेरे अंदर बात थी, मेरे अंदर कुछ भी हो जाए भले। फिर मैंने पढ़ाई कैसे भी की, शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं थी तो संस्थाओं में चले गए, यहाँ वहाँ मैंने पूरी फ्री पढ़ाई की अपनी। 6 से 10 तक मैंने पूरी फ्री पढ़ाई की अपनी। 11th में जयपुर गया, वहाँ से मैंने पूरी फ्री पढ़ाई की अपनी। मैं इंदौर पीएससी के लिए आया तो मैंने यहाँ पूरी फ्री पढ़ाई की अपनी। एक फास्ट आइस अकेडमी संस्थान है, सुना होगा उसके बारे में आप लोगों ने। तो फास्ट आइस अकेडमी क्या है कि जैनों की संस्था है, वहाँ मतलब तैयारी कराते हैं वो ऐसे ही। तो वहाँ तैयारी वगैरह ऐसे की है, तो उसमें हो गया सिलेक्शन, वहाँ से पढ़ के ऐसा। इस तरह की कोचिंग संस्थान भी होते हैं, समाज सेवा के कार्य करना भी चाहिए, ये सब चीज़ें होती हैं ऐसे। तो सब कुछ मेरा ऐसी सस्ते में निपट गया हूँ मैं, सस्ते में सब कुछ हो गया, सिलेक्शन भी हो गया। बस एक तरह की भावनाएं मेरी अच्छी शुरुआत से रही हैं, जब से मैं छोटा भी था। कोविड में मैंने बहुत लोगों की हेल्प भी की, बहुत लोग ऐसे जिनके बहुत हैरान रहे तो उनकी मैंने बहुत हेल्प की, भले खुद थोड़ा कम खर्च कर लिया अपने ऊपर। तो एक भावनाएं मेरी बहुत अच्छी थी, उसका मुझे फल अच्छा मिला है, और आगे मिलेगा आपको भी। इसलिए आप भावनाएं अच्छी रखिए आप, तो निश्चित सफलता आपको मिलेगी। ठीक है भाई, चलो भाई, जय हिंद जय भारत। तो सुन लिया आप लोगों ने, ये आपके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। जो बच्चे कहते हैं कि हमारे सर 50% हैं, 12th में 60% हैं, हम कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, सर एक्सेप्शनल केस है कि वो संस्कृत से होने के बावजूद भी आपका पेपर निकाल रहे हैं। तो ये माइंडसेट सबसे पहले कर लो कि हमें पॉजिटिविटी बहुत सारी चाहिए। जर्नी बहुत बड़ी है, छोटी जर्नी नहीं है। लाखों लोगों से हमें कॉम्पीट करना है, लाखों लोग अपना पढ़ें, हम अपना पढ़ेंगे, हम सिलेक्शन लेंगे, एक पोस्ट हमें उठानी है। ये हमेशा अपनी भावना होना चाहिए।
हमेशा क्लास में भी मैं आप लोग को यही बोलता हूँ कि रिवीजन इज मस्ट, मेंस पे फोकस करना पड़ेगा, अल्टीमेटली मेन से निकलता है, चाहे आप यूपीएससी में हो, चाहे एमपीपीएससी में हो, या एसएससी बैंकिंग में हो, हर जगह जो मेहनत करेगा उसी को मिलता है, मेहनत के बिना कभी कोई फल नहीं मिलेगा। तो हम ये यहाँ से संकल्प लें कि सर का निकाल सकते हैं, संस्कृत फील्ड से हैं, जो संस्कृत मेरे ख्याल से 90% लोगों को संस्कृत से ना शब्द समझ में आते होंगे, ना पढ़ना आता होगा, छोड़ दिया होगा, अगर सीबीएसई वाले तो 8th क्लास में छोड़ दिया। उस बैकग्राउंड, एक हम्बल बैकग्राउंड से आने वाला इंसान जिसने बहुत सारी तकलीफें झेली हों और उसके बाद भी वो सिलेक्शन ले रहे हैं, एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। इसको ध्यान में रखते हुए हम अपने आप को आगे से पुश करेंगे और अपने साथ ईमानदार रहो। सर की एक की जो निकल के आई पूरे, उसमें ईमानदारी उन्होंने अपने साथ रखी, कभी ना मक्कारी, कभी झूठ बोला अपने साथ, जो तैयारी है, मेहनत टाइम पे करी, और देखो आज आपके सामने सिलेक्शन मिल रहा है। कल इसी साइड पे आपको पढ़ा रहे थे और देखो 24 घंटे के टाइम में आज वो अधिकारी बन गए। ये एक डिफरेंस क्रिएट